2 दिसंबर 2001 के दिन 3 ट्रक ड्राइवर जंगल में कुछ लकड़ियां तलाश रहे थे कि तभी उन्हें जंगल में दो ऐसी चीज दिखाई देती हैं जिसके पास से काफी गर्म भाप निकल रही थी। और उन चीजों ने उन लोगों का वो हाल किया जिसे जानकर आप भी कभी किसी अनजान चीज को छुएंगे नहीं। इस केस की शुरुआत जॉर्जिया के एक छोटे से गांव लिया से होती है, जो एक बर्फीला इलाका है जहां का मौसम काफी ठंडा रहता है। और इसी गांव में 3 ट्रक ड्राइवर रहा करते थे जो 29 नवंबर को अपने ट्रक में रखे सामान को उतारकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही ये लोग 2 दिसंबर 2001 के दिन अपने गांव से तकरीबन 40-50 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि आगे के रास्ते पर काफी बर्फ पड़ी हुई है, जहां से उन्हें अपने ट्रक को निकालना काफी मुश्किल होगा। और इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि क्यों न ट्रक को यहीं साइड में लगाकर यहां से गांव की ओर पैदल ही बढ़ते हैं जब तक कि बर्फ कम नहीं हो जाए। और जब ये रास्ते की बर्फ कम हो जाएगी तो वापस आकर ट्रक को ले लेंगे। और इसके बाद ये तीनों अपना अपना सामान लेकर पहाड़ से नीचे उतरने लगे। और जैसे इन्हें पहाड़ पर चलते चलते काफी टाइम हो गया, इन्हें थकावट महसूस होने लगी क्योंकि ये लोग तकरीबन 10-15 किलोमीटर चल चुके थे। जिसके बाद इन्होंने थोड़ा आराम करने का फैसला किया और थोड़ी देर बाद ये वापस से चलने लगे। और तभी कुछ किलोमीटर चलने के बाद इन्हें महसूस हुआ कि ये आज तो बाकी बचे हुए रास्ते को पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंधेरा होने लगा था और रात में यूं जंगल से निकलना काफी खतरनाक हो सकता है। तो क्यों ना आज रात के लिए कैंप लगाकर यहीं पे रोका जाए और आगे के रास्ते पर सुबह को चलते हैं। और इसके बाद जब इन्होंने सोच लिया कि आज रात को यहीं पे रुकना है तो क्यों ना आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियों का इंतजाम कर लिया जाए ताकि हम लोग ठंड से बचे रहें और जंगल से कोई जानवर भी पास ना आए। और इसके बाद ये तीनों आग जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढने लगे। और जब ये तीनों लकड़ियां ढूंढ रहे थे तभी इनमें से एक की नजर एक गड्ढे पर पड़ी जहां से अजीब सी भाप निकल रही थी। ये अजीब सी इसलिए थी क्योंकि इतनी ठंडी जगह पर जहां पे हर जगह बर्फ जमी हुई है, वहां से गर्म भाप का निकलना हैरान करने वाला था। और इसके बाद ये तीनों उस गड्ढे के पास गए जहां पे उन्हें दो अजीब सी चीजें पड़ी हुई मिली जो देखने में मेटल के सिलेंडर जैसी दिख रही थीं, जिसके पास की 1 मीटर तक की दूरी तक की बर्फ पिघली हुई थी तो वहीं गीली मिट्टी से भाप बनकर निकल रही थी, जो बड़ी ही अजीब बात थी। लेकिन ये सब देखने के बाद ये तीनों काफी खुश हो गए कि चलो इतने ठंड मौसम में उन्हें कुछ तो ऐसा मिला जिससे वो आज रात काट सकते हैं। और तभी उन तीनों में से एक व्यक्ति उस चीज को निकालने के लिए गड्ढे में गया, लेकिन जैसे ही उसने उस चीज को हाथ में उठाया उस व्यक्ति ने उसे एकदम नीचे गिरा दिया क्योंकि ये चीज काफी गर्म थी। और इसके बाद ये लोग उन दोनों चीजों में से एक में छेद देखते हैं, जिसके बाद एक व्यक्ति उस छेद में एक मजबूत तार फंसाता है और उस चीज को घसीटते हुए पीछे जंगल में एक खाली जगह पे ले जाता है। इसके बाद ये लोग उस दूसरी चीज को भी इसी तरह घसीटते हुए अपने कैंप की ओर ले गए, जहाँ पे इन्होंने पहले से ही अपने सोने के लिए कपड़े बिछा रखे थे। और इसके बाद इन तीनों ने उस चीज को बीच में रखा और अपने आगे आग जलाई और उस चीज के पास पीठ के बल बैठकर अपने आप को ये तीनों गर्म करने लगे। जिसके कुछ टाइम बाद इन लोगों ने खाना खाया और अपने पास मौजूद वोडका की बोतल को पीकर ये लोग सोने चले गए। लेकिन तभी कुछ टाइम बाद इनमें से एक व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसके बाद उसे एक के बाद एक कई उल्टियां होने लगी। जिसके बाद ये लोग सोचने लगे कि शायद ये सब पीने से हो रहा है। भले ही इन्होंने थोड़ी बहुत ही शराब पी थी, लेकिन फिर भी उनमें से किसी भी व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आ रही थी और अब तक उन्हें उन दो अनजान चीजों के पास बैठे 3-4 घंटे हो चुके थे। और जब इनमें से बाकी के लोग जो अपने उस साथी को संभाल रहे थे जिसे उल्टियां हो रही थी कि तभी अचानक से उन लोगों के भी पसलियों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना और एकदम से उल्टियां होना शुरू हो गई। जिससे इन लोगों की हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि ये उल्टियां लगातार काफी तेज हो रही थी, जो एक एक करके रात भर होती रही। और फिर अगले दिन इन्हें उल्टियां और नींद की कमी के कारण थकावट होने लगी। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने वापस उठकर अपने गांव की ओर जाने का फैसला किया ताकि वहां पहुंचकर ये लोग थोड़ा आराम कर सकें। और इसके बाद इन लोगों ने अपना सामान उठाया और अपने गांव की ओर बढ़ चले। लेकिन गांव पहुंचते पहुंचते इनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, जो इनकी समझ से बाहर था कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है जो उनकी हालत इतनी खराब हो गई। और जैसे ये लोग अपने घर पहुंचे ये लोग एकदम से बिस्तर पर लेट गए, जिन्हें देखकर इनके घर वाले भी परेशान होने लगे कि आखिर इन लोगों को हुआ क्या है। और इसके बाद ये लोग घर पहुंचने के बाद सारे दिन बस लेटे रहे। लेकिन तभी इन तीनों में से
से एक व्यक्ति की तबीयत काफी खराब होने लगी, जिसके बाद उसके घर वाले उसे गांव के एक डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन अभी तक इन लोगों ने उस रहस्यमय चीजों के बारे में किसी को नहीं बताया था। और जब ये व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने उसकी बॉडी में कुछ एलर्जी के संकेत देखे, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे कुछ गोलियां दी और उसे लेने के कुछ टाइम बाद उसके लक्षण थोड़े ठीक हो गए। लेकिन इसके एक सप्ताह बाद उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी, जिसकी पीठ पर रेडनेस, सूजन और दर्दनाक छाले होने लगे। ये सब देखने के बाद उसके घर वाले उसे गाड़ी में लेकर किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने उसकी ये हालत देखकर ये अंदाजा लगा लिया कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये तो कुछ और ही लग रहा है। और इसके बाद डॉक्टर ने सीधे पुलिस को कॉल लगाकर बुलाया और उसकी कंडीशन दिखाकर सारी बात बताई। और इसके बाद जब पुलिस ने उससे पूछा कि बता तू कहाँ पे गया था और तेरे साथ ये कैसे हुआ, जिस पर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं जनाब, मैं ऐसी किसी भी जगह पे नहीं गया जिससे मेरी ये हालत हो जाए, मुझे नहीं पता मेरी ये हालत कैसे हो गई। जिस पर पुलिस ने उससे दोबारा से पूछा कि बता ये सब होने से पहले तू कहाँ कहाँ पे गया था, जिस पर उस व्यक्ति ने कहा कि जनाब मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और हम लोग रास्ते में बर्फ के कारण अपने ट्रक को वहीं पे छोड़कर अपने गाँव की ओर लौट रहे थे कि तभी शाम हो गई, जिसके बाद हम लोग वहीं पे रास्ते में एक जगह पर रुक गए और वहाँ ठंड के कारण आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने लगे कि तभी हमें वहाँ एक गड्ढे में दो अजीब चीजें दिखाई दी, जिनके पास से काफी गर्माहट निकल रही थी। और इसके बाद हम लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और उसके सहारे पीठ के बल बैठकर सारी रात गुजारी। लेकिन उसी दिन से हमारी ये हालत हो गई। और ये सब सुनने के बाद जैसे ही पुलिस ने बाकी लोगों को उनके घर जाकर चेक किया तो उनकी भी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। उनकी भी पीठ पर रेडनेस, सूजन और छाले आ चुके थे। और इसके बाद इन तीनों को लिया से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उन्हें एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम का पता चला, जो उन्हें जाने अनजाने में उन दो चीजों से मिली। दरअसल इस घटना के लगभग 20 साल पहले 1981 में लिया गांव के पास हैंगोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम हाउडोनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का निर्माण बिजली बनाने के लिए किया जा रहा था। और उन तीनों को जंगल में जिन दो रहस्यमयी चीजों का सामना करना पड़ा था वे स्टोंटियम 19 सोर्सेज थे, जो एक इलेक्ट्रिक जनरेटर थे, जिन्हें वहां डैम पर काम कर रहे लोगों के लिए बिजली पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। दरअसल स्टोंटियम 19 का ब्लॉक एक आरटीजी का हिस्सा था, जो रेडियो एक्टिव डीके द्वारा जारी गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। और इस आरटीजी का यूज उन जगहों पर किया जाता है जहां पे बिजली पहुंचाना आसान नहीं होता। लेकिन उन डैम का निर्माण होने के बाद वैसे तो सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन उन जनरेटरों को वहीं पे छोड़ गए, जिन्हें 1990 के अंत में वापस से खोजा गया। लेकिन उस वक्त 8 जनरेटरों में से केवल 6 पाए गए थे। उनमें से 2 लापता थे, जो उन तीनों व्यक्तियों को जंगल में मिले, जिनके रेडिएशन से उनकी ये हालत हो गई, जिसके पास बैठकर इन लोगों ने सारी बात बताई। और इसके बाद वहां की सरकार को इसके बारे में बताया गया और उनकी लोकेशन उन्हें बताई गई, जिन्हें बाद में वहां की सरकार ने कंटेनर की मदद से ट्रक में लोड करवाया और बड़ी ही सावधानी से उन्हें वहां से ले गई, जिन्हें बाद में नष्ट कर दिया गया। और इसके बाद हम लोग उन लोगों पर आते हैं जिनकी हालत दिन पे दिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और उनका इलाज वहां पे करना मुश्किल होने लगा, जिसके बाद उन तीनों को अलग अलग जगहों पे भेज दिया गया, जहां उन तीनों में से एक की तबीयत ज्यादा खराब नहीं थी, जिसे 1 महीने के इलाज के बाद वापस छोड़ दिया गया। तो वहीं दूसरे व्यक्ति को काफी परेशान होने के कारण पेरिस ले जाया गया, जिसे लगभग 1.5 साल के इलाज के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन वहीं उस तीसरे व्यक्ति की कंडीशन काफी भयानक थी, क्योंकि वो उन अनजान चीजों के ज्यादा पास में बैठा था, इसलिए उसकी बॉडी पर इसका ज्यादा इफेक्ट हुआ, जिसे मॉस्को ले जाया गया। लेकिन 2 साल से ज्यादा समय तक अस्पताल में रहने के बाद भी उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसकी बॉडी के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए उसे बचाना मुश्किल हो गया। इस केस को बताने का मोटिव ये था क्योंकि आप लोग किसी भी अनजान चीज को छूने से पहले एक बार ये जान लें, ताकि फिर कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।